हम लोग बात करने वाले हैं कि विद आईक्यू का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे। मैं आपको विद आईक्यू का जो फ्री वर्जन है वो भी बता दूंगा और साथ साथ आपको प्रो वर्जन में क्या क्या मिलता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे पहले मैंने ट्यूबबडी के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था, उसको आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था और आपको वो बहुत अच्छा लगा था। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि विद आईक्यू किस तरह से इस्तेमाल करना है। अगर आपके चैनल पर बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आते, मान लीजिए 10-15 व्यूज़ आकर आपका चैनल आगे नहीं बढ़ रहा है, चाहे वो शॉर्ट है चाहे वो लॉन्ग कंटेंट है, कैसा भी है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ साथ इस वीडियो को समझने का प्रयास करिएगा। अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, यूट्यूब में आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करनी पड़ती है जिससे आप विद आईक्यू की प्लगइन बोलते हो और वो यहाँ पर आपको दिखती रहती है, जिसमें 60 मिनट में इतने व्यूज़ आ रहे हैं, 48 घंटे में इतने आ रहे हैं, शॉर्ट से आप इतने व्यूज़ आ रहे हैं, यहाँ पर 7 दिन में आपको इतने व्यूज़ मिले हैं, आपके सब्सक्राइबर इतने हो गए हैं। ये सारी चीज़ें बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। वहीं पर यहाँ पर कुछ टूल्स होते हैं जैसे कि कॉम्पिटिटर, डेली आइडियाज़, चैनल ऑडिट, कीवर्ड इंस्पेक्टर। तो अब जैसे कीवर्ड इंस्पेक्टर पे आप क्लिक करते हो तो एक पॉपअप आपके सामने खुलकर आ जाता है और फ्री एडिशन में आप शायद 5 या 6 एक बार में कर सकते हो, लेकिन मैंने पेड वर्जन लिया हुआ है और ये शेयर्ड में लिया हुआ है। आप भी चाहो तो शेयर्ड में ले सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट्स आजकल जो है शेयर्ड में आपको प्रोवाइड कराती हैं। तो जैसे यहाँ पर आपने कोई भी कीवर्ड यहाँ पर लिख दिया यूट्यूब, तो यहाँ पर आपको यूट्यूब से रिलेटेड सारा डेटा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको इस चीज़ के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस पॉपअप के अंदर खोलें। हालांकि इसके अंदर मोस्ट व्यूड, आपको कॉम्पिटिटर, ट्रेंड अलर्ट्स, सब्सक्राइबर एनालिसिस, बहुत सारी चीज़ देखने को आपको मिल जाती हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको बहुत जल्दी में देखना है, बहुत जल्दी में आपको रिसर्च करना है, तब आप इसका इस्तेमाल यहाँ पर करें। नहीं तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर कॉल डेली आइडियाज़ पे क्लिक करें तो ये एक सेपरेट टैब खोल देता है और इसमें आप इजीली सारी चीज़ों को बहुत ही आसानी के थ्रू कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहला जो होता है वो आपका डैशबोर्ड होता है। अगर आपने अपने चैनल को विद आईक्यू के साथ ऑथेंटिकेट कर रखा है तो आपके चैनल का डेटा यहाँ पर आपको दिखने लगता है। मैंने एक दूसरा चैनल अपना यहाँ पर किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको सब्सक्राइबर कितने मिले, रिटेंशन कितना था, जो एनालिटिक्स आप एक एक चीज़ करके खोलते हो वो सारी की सारी एनालिटिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आप यहाँ पर अपने गोल्स को सेट कर सकते हो। कोई एक्स्ट्रा वीडियो अगर आप लगाना चाहते हो तो वो भी आप लगा सकते हो। आप का टाइमिंग क्या है वीडियो का वो आपको पता लग जाता है कि सैटरडे में आज 3 से 6 और 9 बजे आप वीडियो अपलोड कर सकते हो। आप बहुत सारी मतलब जो भी एनालिटिक्स आप उसमें गूगल एनालिटिक्स देखते हो या यूट्यूब एनालिटिक्स देखते हो, वो सारी की सारी एनालिटिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। इसमें एक चीज़ आपको देखने को मिलती है वो है डेली आइडियाज़। अब अगर आपने अपने चैनल को अगेन ऑथेंटिकेट किया हुआ है, इसके साथ इनेबल कर रखा है, तो आपको आपके चैनल के हिसाब से ये मिलता है। ये मेरे एक साथ मेरा ही चैनल है लेकिन दूसरा मराठी में चैनल है। ये क्लाइंट के लिए मैं कुछ कर रहा था, तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने मेरे चैनल के हिसाब से 50 से ऊपर आइडियाज़ मुझे पर डे देता है। ये देखो, अगर आप फ्री वर्जन लेते हो तो यहाँ पर आपको 3 आइडियाज़ देखने को मिलते हैं एंड जब आप विद आईक्यू का प्रो वर्जन ले लेते हो तो आपको 50 देखने को मिलते हैं और एक इनका होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है इस समय, उसमें आपको 10 जो है आइडियाज़ देखने को मिलते हैं। अब बेसिकली ये आइडियाज़ क्या होते हैं, देखो ये वो आइडियाज़ कह लो या आपके कॉम्पिटिटर या आपके कंटेंट से रिलेटेड जो भी वीडियोस बनते हैं ये उनके उठा के दे देता है। यूट्यूब की एल्गोरिथम ये कहती है कि जो वीडियो किसी ने बनाया और वो चल गया तो उससे रिलेटेड ही वीडियोस आपको बनाना चाहिए, क्योंकि उसको ऑडियंस मिली है तो चांसेस हो सकते हैं कि आपको भी ऑडियंस यहाँ पर मिल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मराठी में आ रहा है, आप इसको चेक कर सकते हो। इसके साथ साथ आप अपने कस्टमाइज आइडियाज़ भी यहाँ पर बना सकते हो। जैसे सपोज करो मुझे YouTube एसईओ के ऊपर कुछ इससे पूछना है कि कस्टमाइज्ड आइडियाज़ मुझे बता दे कि एसईओ से रिलेटेड कौन से इस समय सबसे ज़्यादा चल रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे को इसने दिए गूगल वेब मास्टर ट्रेंड्स, हाउ टू यूज़ यूट्यूब एसईओ टू इम्प्रूव योर वेबसाइट रैंकिंग इन google.com, एसईओ टिप्स, हाउ टू इम्प्रूव योर वेबसाइट रैंक इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो आप इस चीज़ को भी देख सकते हो, इस पर आप क्लिक करके देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि रिसेंट टाइम्स में या जो वीडियोस इस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा चली हैं वो कौन कौन सी हैं। तो 3 महीने पहले एक वीडियो चली है, शॉर्ट चला है, 3 साल पुरानी एक वीडियो है, 2 साल पुरानी एक वीडियो है। इस तरह से आपको पता चल जाता है। जैसे गूगल वेब मास्टर ट्रेंड्स है,
ये आपको पता चल जाता है। तो आप ये पता कर लगा सकते हो कि अगर मैं इस पे वीडियोस बनाऊंगा तो मुझे काफ़ी हद तक मतलब फ़ायदा हो सकता है और मुझे काम मेरा बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर व्यू प्रेडिक्शन जो आप देख रहे हो वो वेरी हाई है, तो यहाँ पर वेरी हाई है मतलब आपको अच्छा मिल जाएगा। इसी तरह से आप सेव्ड आइडियाज़ यहाँ पर रख सकते हो, जो आइडियाज़ आपने डिसमिस करे हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हो। एंड बेसिकली एआई जनरेटर। अब यार देखो, एआई जनरेटर अगर आप एआई से रिलेटेड वीडियोस बनाते हो या मैं कहूँगा कि एआई से चाहते हो काम कराना, तो आप यहाँ पर करा सकते हो। जैसे मैं यूट्यूब पे ही एसईओ के ऊपर एक वीडियो यहाँ पर बनवाना चाहता हूँ, तो ये एआई कंटेंट जनरेटर है जो मुझे टाइटल सजेस्ट करेगा, डिस्क्रिप्शन भी सजेस्ट करेगा और मेरे को बताएगा कि किस तरह से आप वीडियो की स्क्रिप्ट लिखोगे। इवन उसका वॉइस ओवर भी करके ये दे देता है। तो यहाँ पर इसने डिस्क्रिप्शन भी मुझे लिख के दे दिया कि आप अगर यूट्यूब एसईओ के ऊपर वीडियो बना रहे हो तो आप ये चीज़ें डाल सकते हो। एंड इसके साथ साथ थंबनेल की बैकग्राउंड्स भी इसने मुझे बता दी कि थंबनेल की जो बैकग्राउंड है वो तुमको इस तरह से यहाँ पर रखनी है। वॉइस ओवर में थोड़ा टाइम ले रहा है, वॉइस ओवर भी यहाँ पर आ चुका है। Welcome to the ultimate guide to you. ठीक है, तो ये इसने दे दिया और वीडियो की पूरी स्क्रिप्ट भी इसने मेरे को यहाँ पर बनाकर दे दी है। आप चाहो तो इसे कॉपी कर सकते हो, आप चाहो तो खुद से बोल सकते हो, नहीं तो आप एआई का एक चैनल बनाकर इसका वॉइस ओवर को यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर प्ले स्पीड भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है और अच्छी खासी इसने 1.5 मिनट की एक बना के दे दी है। तो यहाँ से आप एसईओ के लिए या मतलब शॉर्ट्स के लिए आप निकाल सकते हो। मैं आपको एक और करके दिखाता हूँ। एआई जनरेटर पे जाऊँगा मैं एंड मैं यहाँ पर बोलूँगा छोले भटूरे। ठीक है, तो अब देखते हैं छोले भटूरे पे कुछ देता है। हाँ, तो देखो इसने छोले भटूरे पर भी हमें यहाँ पर देना स्टार्ट कर दिया है। स्क्रिप्ट भी इसने दे दी है, डिस्क्रिप्शन भी लिख के दे दिया है। भाई आपके एसईओ के लिए क्या जरूरी होता है, आपका अच्छा कैची टाइटल। तो अल्टीमेट छोले भटूरे रेसिपी ऑथेंटिकेट एंड इरिस्टेबल डिलीशियसली, इसने एक बहुत अच्छा सा मुझे लिख के दे दिया डिस्क्रिप्शन, साथ साथ पूरी स्क्रिप्ट इसने मुझे लिख के दे दी। और सबसे अच्छी बात यह है कि कीवर्ड्स भी दे दिए, जो आप अपने हैशटैग दे दिए जो आप अपनी वीडियो के अंदर इजीली इसको पुट कर सकते हैं। और उसने मेरे को सजेस्ट भी कर दिया कि जब आप छोले भटूरे बनाओ तो कुछ इस तरीके का थंबनेल आपने यहाँ पर लगाना है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप शेयर भी कर सकते हो। इसके बाद कॉम्पिटिटर्स आते हैं। मैं कीवर्ड्स को अभी लूँगा क्योंकि वो लंबा टॉपिक है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा स्किप करके आगे चल रहा हूँ। तो यहाँ से अगर आप अपने कॉम्पिटिटर को ऐड करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। और उसका क्या चल रहा है हिसाब किताब, मतलब वो कितनी वीडियोस पब्लिश कर रहा है, कितना कर रहा है, वो सारी चीज़ें 30 दिन की, 60 दिन की, 12 मंथ की आप देख सकते हो। सब्सक्राइबर डेटा देख सकते हो कि सब्सक्राइबर अगर वही अगेन कॉम्पिटिटर या आपने जिसको उसको सब्सक्राइब कर रखा है उसकी क्या पोजीशन चल रही है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर इजीली ट्रैक कर सकते हो। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगेन एसईओ, अगर आपने अपने चैनल को यहाँ पर इसके साथ ऑथेंटिकेट करा रखा है तो आप यहाँ से रिकमेंडेड टैग्स देख सकते हो कि क्या टैग्स इस शॉर्ट के अंदर लगने चाहिए थे जो आपने नहीं लगाए हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि शॉर्ट में मैक्सिमम लोग कोई टैग्स नहीं लगाते। तो अगर आप एक्टिंग करते हैं, अगर आप वीडियोस वैसे ही बनाते हैं, मतलब टेक्निकल वीडियोस बनाते हैं, रेसिपी की वीडियोस बनाते हैं या किसी भी कैटेगरी में वीडियोस को क्रिएट करते हैं, तो शॉर्ट्स अगर आप बना रहे हैं तो उसकी प्रॉपर एसईओ करना ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एसईओ नहीं करते और बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि एसईओ करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो अपने आप चल जाता है। देखो आज की डेट में अपने आप कुछ नहीं होता है, आपको चाय पीने के लिए भी कप उठाना पड़ता है। तो ये बात ध्यान रखो कि जब भी आप इस तरीके की कोई वीडियो बना रहे हो, आप शॉर्ट को भी एक वीडियो कंसिडर करो और उसको टैग्स उसके ज़रूर लगाओ। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई, आपको पता चल गया कि आपके कौन कौन से वीडियो में टैग्स लगे हुए नहीं हैं। ये बात ध्यान रखना है कि आपको ऑथेंटिकेट इसको कराना पड़ेगा। ठीक है, चैनल वाइज भी आप देख सकते हो। इसके बाद आपका मैक्स का आता है कि रिकॉर्डेड सेशंस जो इनके खुद के हैं आप वो देख सकते हो। मतलब vidIQ का जो चैनल है आपको पता ही होगा, उसके भी सेशंस आप देख सकते हो। और इनका डिस्कॉर्ड सर्वर भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर एआई कोच होता है, इससे आप कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो बेस्ड, जैसे मैंने इससे पूछा बेस्ड ऑन माय चैनल व्हाट वीडियो यू हैव, तो इससे आप जैसे चैट जीपीटी है उसी तरह से आप इससे चैट भी कर सकते हो। तो ये आपके चैनल के हिसाब से आपको काफ़ी हद तक चीज़ें निकाल के दे देगा। तो देखो मैंने इससे पूछा बेस्ड ऑन माय चैनल व्हाट आइडियाज़ यू हैव फॉर मी, तो इसने एक मुझे देना स्टार्ट कर दिया कि इस तरह से आप चैनल क्रिएट कर सकते हो।
ठीक है। एक्चुअली ये चैनल्स जो होते हैं क्लाइंट के होते हैं, कई बार हम लोग क्लाइंट्स को दे रहे होते हैं एज ए फ्री गिफ्ट हम दे रहे होते हैं, तो डिस्क्रिप्शन भी हमें लिख के दे रहा है, तो इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो। अब मेन मुद्दा है कीवर्ड्स को लेकर। पहला ये कि आपको एक ओवरऑल कीवर्ड अपॉर्चुनिटीज़ का ऑप्शन मिलता है कि लोग यूट्यूब पे बेसिकली सर्च क्या कर रहे हैं। और ये जो सेशन है ना कीवर्ड्स वाला, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना समझना, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कीवर्ड जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जब आप फ्री वर्जन लोगे तो 2 या 3 दिखाई देंगे, पेड वर्जन में ये आपको तो सारे दिख रहे हैं। तो पहला है फनी शॉर्ट्स को लोग बेइंतहा सर्च कर रहे हैं और ओवरऑल इसका जो कंपटीशन है वो थोड़ा हाई है। अब आपके चैनल के अकॉर्डिंग भी ये दिखाता है अगर आपने ऑथेंटिकेट करा रखा है। इसके साथ साथ राइजिंग कीवर्ड्स। अब यार राइजिंग कीवर्ड्स वो होते हैं जो दिस मंथ में जो सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे सर्च किए गए, दिस वीक में जो यूट्यूब पे सर्च ज़्यादा किए गए, और आज के लिए अगर आप डेली कंटेंट बनाते हो तो आप ये देख सकते हो। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इस समय अभी जो लाइव सर्च किया जा रहा है, पाक वर्सेस अफगानिस्तान लाइव मैच टुडे, यहाँ पर सर्च किया जा रहा है ट्रम्प टकर किंग ऑफ कोठा रिव्यू एंड। तो अगर आप इस तरीके की वीडियो, जैसे आज ये प्रेसिडेंटल डिबेट को लोगों ने सर्च किया है, रिपब्लिक डिबेट को यहाँ पर सर्च किया है, ये ओवरऑल निकालता है, आपकी कंट्री स्पेसिफिक नहीं निकालता है। तो अगर आप एक न्यूज़ के चैनल हो और आप इंस्टेंट व्यूज़ लेकर आना चाहते हो तो आप इस चीज़ को देख सकते हो कि आज सबसे ज़्यादा जो है मतलब सर्च जो है वो किस पर यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर कंपटीशन देख सकते हो, लो देख सकते हो, जैसे स्पोर्ट्स यारी करके लोगों ने सर्च किया है काफ़ी हद तक, एंड इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो बहुत कम है। लेकिन ये डे टू डे चेंज होता रहता है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप वीक का हिसाब से चलो कि वीक में क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा सर्च की जा रही हैं, और इन कीवर्ड्स के ऊपर आपको रिसर्च करना होगा, एंड रिसर्च करने के बाद आपको कंटेंट बनाना होगा अगर आप फास्ट ग्रो करना चाहते हो चैनल को। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। फिर से कीवर्ड्स पे चलते हैं एंड देखते हैं। तो यहाँ पर सिंपल है, अगर आप पेड वर्जन लेते हो तो अगेन आपका वहाँ पे 2 या 3 या 5 दिखता है, लेकिन अगर आप फुल वर्जन लेते हो जो कि ये पूरा वर्जन है, इसको लेते हो तो आपको काफ़ी हद तक चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पर कीवर्ड टाइप करने का तरीका या रिसर्च करने का तरीका ये होता है कि आप सिंगल कीवर्ड लिखो एंड यहाँ पर एंटर कर दो। तो यूट्यूब कीवर्ड मैंने लिखा और यूट्यूब कीवर्ड से रिलेटेड मुझे काफ़ी हद तक सर्चेज मिली, इतनी सारी सर्चेज मिली है, लेकिन सर्च वॉल्यूम वेरी हाई है, लेकिन कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। अब इसको थोड़ा सा हम लॉन्ग टेल बनाते हैं, हम जाते हैं यूट्यूब वीडियो एसईओ पर। तो जब हम यूट्यूब वीडियो एसईओ पर जाते हैं तो हमारे सर्च वॉल्यूम यहाँ पर 43,000 के करीब आती है, और यहाँ पर कंपटीशन जो है वो 24 का आ जाता है। मतलब ये कि यूट्यूब वीडियो एसईओ के ऊपर अगर आप वीडियोस क्रिएट करते हो, अब ऐसा नहीं है कि पहली एक वीडियो क्रिएट करोगे आप तो आपका ये हो जाएगा, आपको कम से कम इसके सपोर्ट में 5 से 10 वीडियोस क्रिएट करने पड़ेंगे, तब जाकर आपको ये वीडियो की जो रैंकिंग है आपको मिलेगी। क्योंकि जब एक ही कीवर्ड आप 10 वीडियो में इस्तेमाल करोगे, ध्यान रखना इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिपीटेटिव चीज़ें बनाएंगे, इसका मतलब ये है कि आपके पास इतना कंटेंट होना चाहिए कि आप YouTube वीडियो एसईओ के ऊपर 10 वीडियो क्रिएट कर पाएँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये ध्यान आपने रखना है। इसके बाद ये चीज़ होती है, इसके बाद इसके मैचिंग कीवर्ड्स आते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको इस कीवर्ड के ऊपर जो लेटेस्ट वीडियोस बने हैं, अभी जैसे मेरे भाई टेक्निकल योगी ने एक वीडियो बनाया है इसके ऊपर, मनोज ने बनाया है, वी मेक क्रिएटर्स ने बनाया है, और भी कई सारे हैं। तो आपको इस कीवर्ड के ऊपर अगर रिसर्च करनी है तो आप इन लोगों की वीडियोस को देख सकते हो, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो एसईओ किया है वो बहुत अच्छा किया है। तो आपको यहाँ पर काफ़ी हद तक जो व्यूज़ हैं या कहूँ आपके जो रिसर्च है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद रिलेटेड कीवर्ड्स पे आते हैं हम लोग। रिलेटेड कीवर्ड्स पे जब हम आते हैं तो यहाँ पर सर्च जो है करने का तरीका है, एक कंपटीशन देखने का एक तरीका है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है और कमेंट नहीं किया है और मेरे को बताया नहीं है कमेंट करके कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, तो प्लीज़ आप मेरे को बता देना, क्योंकि आपके लिए इतनी इन डेप्थ वीडियो बना रहा हूँ। आई थिंक vidIQ के ऊपर पेड वर्जन में इतनी अच्छी वीडियो नहीं है, और आप खुद डिसाइड करना कि आपको ये पेड वर्जन लेना है या नहीं लेना है। इसका लिंक मैं अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप मेरे से लोगे तो कुछ डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा और मुझे भी थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। देखो सीधी सी बात है। तो यहाँ पर सर्च वॉल्यूम आपको दिख गई कि यूट्यूब वीडियो एसईओ जो है
ये एक अच्छा कीवर्ड है, इस पर 43,000 के करीब सर्चेज हैं और कंपटीशन भी इसका लो है। इस को आपने अपने पास रख लेना है, अपने पास कॉपी या नोट पैड पे इसको नोट कर लेना है। इसके बाद कंपटीशन में जाना है एंड यहाँ पर सर्च करना है आपको सबसे पहले लो कंडीशन पे, क्योंकि अगर आपने नया चैनल स्टार्ट किया, देखो वेबसाइट में भी हम यही कहता हूँ कि जब भी आप वेबसाइट स्टार्ट करते हो तो ऐसे कीवर्ड्स को देखो जिस पर कंपटीशन ना के बराबर हो, लेकिन लोग सर्च कर रहे हो। अब जैसे यूट्यूब वीडियो कितबा करो, वो ये बंगाली का है, हो गया, तो आप इसको मत लेना। अगर बंगाली का चैनल है तो आप ले सकते हो। अब यहाँ पर एक आया हाउ टू रैंक यूट्यूब वीडियो 2020, इसको मत लेना क्योंकि हम 2023 में हैं। अब यहाँ पर एक कीवर्ड आया वीडियो के एसईओ कैसे करते हैं, ये अच्छा कीवर्ड है। इस पर 2,500 के करीब आपको व्यूज मतलब देखने को मिल रहे हैं, सर्च वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं, और कंपटीशन के केस में है ही नहीं कंपटीशन, इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसमें से लो कंपटीशन जो कीवर्ड्स हैं वो आपको देखने हैं, और आपको ये भी देखना है कि उन पर सर्च वॉल्यूम 1,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके 10-15 आके वीडियो व्यूज़ रुक जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वीडियो आपकी जो है कहीं पर रैंक भी नहीं हो रही और यूट्यूब उसको कहीं पर पुश भी नहीं कर रहा है। तो आपको ऐसे कीवर्ड्स ढूंढने हैं जिनकी कीवर्ड की जो सर्च वॉल्यूम है कम से कम 1 से 1,500 के बीच में तो होने ही चाहिए। उसके अलावा फिर आप और भी चीज़ें निकाल सकते हैं और ओवरऑल स्कोर के रूप में भी आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और अलग भाषाओं के भी आएंगे। अब जैसे SEO 2023 आया, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, और साथ साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टैग्स में और YouTube टैग्स में और हैशटैग में भी। तो ये अच्छा कीवर्ड है। अगर आप YouTube SEO से रिलेटेड वीडियोस क्रिएट करते हो तो आपको ये कीवर्ड हर वीडियो में आपने डालना ही डालना है, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो ये आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आते हैं मैचिंग टर्म्स पे कि इससे मिलते जुलते क्या है। तो यहाँ पर अगेन आप देखो YouTube वीडियो SEO बांग्ला ट्यूटोरियल, बांग्ला जो लोग बोलते हैं उनके लिए ये वीडियो बनाई गई है। YouTube वीडियो SEO कैसे करें, इस पर भी आप देखें, लो कंपटीशन आ रहा है। ठीक है, व्यूज़ अच्छे हैं, मतलब सर्चेज सही हैं, आपको सर्चेज इससे मिल जाएंगे। सेकंड आ रहा है YouTube वीडियो का SEO कैसे करें। ठीक है, YouTube वीडियो SEO 2023 ये आ गया। YouTube SEO बाय हैं गुलजार साहब भी SEO करा रहे हैं क्या, चलिए खैर कोई नहीं। YouTube सजेस्टेड वीडियो SEO ये आ गया। तो इस तरह से इससे रिलेटेड आपको आगे, तो आप मेन कीवर्ड जो भी रखेंगे उससे रिलेटेड जो टैग्स आप लगाएंगे उनमें आप इनको डाल सकते हो। यूट्यूब टैग्स लगाते हो ना, कीवर्ड्स टैग्स जो लगाते हो उनमें आप इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस देख सकते हो कि क्वेश्चंस आपके क्या क्या हैं, तो इनसे भी आपका टाइटल जो है वो बन जाता है। नहीं तो इसके अंदर AI जनरेटर है ही, आप उससे भी वहाँ पर जो कीवर्ड है वो दे सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिया YouTube वीडियो SEO एंड इसको यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया एंड गो पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं बिल्कुल ही स्क्रैच, मुझे नहीं पता कि किस तरह से YouTube वीडियो का SEO करते हैं, YouTube वीडियो का डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, तो यह आप यहाँ पर इसकी मदद ले सकते हो। और इंग्लिश में अगर आप बना रहे हो तो इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके आप